नमस्ते। नमस्ते सर। मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। आपका नाम? सर माय नेम इज़ शरीफ हुसैन। हुसैन साहब, वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों, ये हुसैन साहब हमारे वीडियोग्राफी करेंगे और ये है यूपी के हमारे ईएमटी आए हुए हैं बेटी और बेटे। इन सबों के साथ मेरा 2 घंटे का क्लास था और इस क्लास में मैं क्या किया हूँ वो बताऊँगा। और ये जो वीडियो बनता है वो हम अपने डीएमएलसी डायरेक्टर डॉक्टर रमना राव साहब को और हमारे जो चेयरमैन सर वो क्लिप भेजता हूँ, क्योंकि उनको खुशी होती है कि मैं क्या किया, अपने बच्चों के जीवन में कितना मैं मोटिवेशन किया, कितना उनको प्रोफेशनल बनाया, कितना उनको त्याग से सेवा की भावना उसमें पैदा किया। तो आप वीडियो में नहीं रहेंगे क्योंकि आप वीडियोग्राफर हैं, इसलिए मैं आपसे परिचय शुरू किया हूँ। अब ये कैमरा आपको समर्पित है, तो आप शुरू करिए। कोने से लो, सब दूर से सब दिखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य था कि हमें ईएमएलसी की तरफ से ये आदेश आया कि हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बेटे और बेटे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और इनको जाके थोड़ा इनकी जो बुद्धि है उसको जागृत करिए। इनमें कर्मवीर बनने की प्रेरणा, इनमें कर्मठ होने की प्रेरणा, इनमें ईमानदारी की जो बीज है वो डालिए और इनको पैसे के लिए काम नहीं करना बल्कि प्रेरणा से काम करना। एक शौक हो कि हम किसी के जीवन में कुछ कामयाब हो। इस सिलसिले में पहले मैंने आपको 2 गाने सुनाए जो था कि खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो आपको यही तरह जलने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ दुख ज़्यादा हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हैं, घंटों की नौकरी करनी पड़ेगी, पैसे उतना नहीं मिलेगा। जिसको बोलते हैं पैशन, आपको काम करना होगा पैशन के लिए, क्योंकि आपके पैसे से नहीं तोड़ा जा सकता आपके काम। यहाँ बहुत कुर्बानी है। दूसरों को लथपथ खून से एक्सीडेंट किया हुआ व्यक्ति, सांप काट लिया हो, मर रहा हो, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसकी जान अब तब में है, तो आपको तो उसको इम्पैथी के साथ उसकी देखभाल करनी है, उसको नई जिंदगी देनी है। तो यही प्रेरणा देने के लिए मैंने ये आपको गाने सुनाए थे, बताए थे ना आपको जी सर कि आप जो काम करेंगे पैसे के लिए नहीं, दुनिया में जितने भी दुखी प्राणी हिंदुस्तान के हर क्षेत्रों में हैं उनकी जिंदगी बचाएंगे। एक और मैं आपको प्रेरणा दिया था, मधुबन खुशबू देता है, सागर सागर देता है, जीना उसका जीना है, लोरों को जीवन देता है ना। और ये भी बताया था कि आप जो हमारे ईएमटी हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमसीएच नहीं है, लेकिन फिक्र मत करिए, सूरज और दीपक में एक ही, कोई अंतर नहीं है। सूरज भी अंधकार को दूर करता है और एक दीपक और एक भी अंधकार को दूर करता है। तो आप जितनी ताकत है, जितना ज्ञान है, उसे आप बिल्कुल वही बिना भेदभाव के आप लोगों की जिंदगी में खुशियाँ डालिए, है ना। तो ये हमारा मोटिवेशन था कि आप एक पैशनेट ईएमटी बनिए जो शौक से काम करे और अपने पर गौरवान्वित महसूस करे कि मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ, लोगों की हिफाजत कर सकता हूँ, लोगों की ज़िंदगी बचा सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो EMRI, इमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्रीन हेल्थ सर्विसेज है, इसके सबसे बड़े बुनियाद आप हैं। आपकी कार्य कुशलता पर, आपकी कुर्बानी पर, आपकी ईमानदारी और वफादारी पर हमारा EMRI का नाम होता है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जिन राज्यों में हमारे एक प्रोग्राम चल रहे हैं, बोलेंगे अरे EMRI जीवी के साथ बहुत अच्छा चला रहे हैं, डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी जो मानव रत्न है उनका भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा, है कि नहीं। तो आप कितना अच्छा काम करोगे यही तो बता रहा। इसीलिए आपको यही बताया कि अच्छा से सीख लो, थ्योरेटिकल सीख लो, ये किताबें हैं आपके पास, प्रैक्टिकल भी अच्छा से सीख लो, समझ रहे। इसके बाद मैंने आपको बहुत सारी बात बताई, क्योंकि आपको कोई पूछेगा नहीं अगर बेकार आप फालतू है तो कौन पूछेगा। इसीलिए मैस्लो का सिद्धांत बताया आपको, मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड्स। उसमें बताया कि आपका सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या है बच्चों? फिजियोलॉजिकल नीड्स। रोटी कपड़ा मकान की समस्या फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसका मतलब कि आपको पैसे मिलते रहना चाहिए, आप सुरक्षित महसूस करें। इसके बाद है सोशल सिक्योरिटी, आपको सोसाइटी में अपना परिवार हो, आपके जो स्पाउसेज है वो रहे, आपके बच्चे हों, सुरक्षित हो, तभी जीवन खुशहाल होगा ना, नहीं तो आप खुशहाल नहीं हो सकते। और जो तीसरा है सेल्फ एस्टीम। अगर आपको शौक है मुझे गाड़ी हो, बंगले हो, घर हो तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बताया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या बताया? आपकी जो क्षमता है अनंत है, अद्भुत है। आपका जो ग्रोथ हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, तो तभी होगा जब आप अपने शक्ति को पहचानो। जितने भी व्यक्ति हैं सबके विचार अलग अलग है, सबकी शक्ति अलग अलग है। तो आप देखो कि आपका नेचुरल क्या है, नेचर क्या बोलता है, आपको क्या करना चाहते हो। इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, उनको जैसे न्यूटन
बिल्कुल ब्रह्मचर्य थे, कभी उन्होंने परिवार बसाया नहीं। टेस्ला साहब जैसे थे, उनको रिसर्च में इतना मन लगता था ना, जितना कि किसी काम में मन नहीं लगता था। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे चीज होंगे जहाँ की आपको करने में बहुत मन लगता है। जैसे इस बच्चे को देखो, ये बहुत बड़ा वीडियोग्राफर है, तो वीडियोग्राफी का रोल दे तो बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि हम बिल्कुल जितने लोग हैं ना, हर लोग एक बीज की तरह है। कोई मकई का बीज है, कोई गेहूं का बीज है, कोई धान का बीज है, कोई आम का बीज है। तो हमारी जो नेचर है ना, बिल्कुल अलग अलग है। हम एक तरह नहीं हो सकते, आप सब मेरी तरह नहीं हो सकते हो, आप अपनी तरह हो सकते हो, और आप ग्रेट हो, अपने फील्ड में ग्रेट हो। इसलिए देखो कि आपकी टेम्परामेंट क्या है, आपका नेचुरल इंटरेस्ट क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, उसमें पूरी दक्षता। इसके बाद मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया। टाइम मैनेजमेंट सिखाया कि आपके जीवन में बहुत चीज़ सिखाया हूँ, ब्रीफ बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले शरीर पर ध्यान दो, इसके बाद विचार पर ध्यान दो। आपके विचार पवित्र हो, सुबह उठते उठते देखो, हर दिन तुम्हारे जीवन का एक नया जीवन होता है, इसीलिए एक दिन जैसे जीतो दूसरे दिन भी वैसे रिपीट होते हैं। तो शरीर से स्वस्थ रहना, मन से पवित्र विचारों से, सेवा की भावना से काम करना, टाइम मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद आपको मैं बताया पीटी, सिंपैथी। आपका जो प्रोफेशन है वो इम्पैथी होनी चाहिए। कोई पेशेंट क्या है, बाहरी नहीं है, वो अपने परिवार की तरह उसको समझते हुए उसकी शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बार बार बता रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक हो, और उनको सिकल करे आपको। वाणी तो अनमोल है, जय को जाने बोल, हीरा तो दामे बुके वाणी के नहीं हो। तो जब भी अपने टीम में रहोगे तो लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण होता है, कैसे बोलते हो उसी तरह से तुम्हारे साथ लोग कोऑपरेट करेंगे। अगर उनको इज्जत सम्मान से प्यार से समझाओगे तो सभी लोग आपके साथ काम करेंगे, तभी आप लीडर हो सकते हैं। ये लीडरशिप पर लेक्चर था, समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल पर लेक्चर था, ये आपको टाइम मैनेजमेंट पर लेक्चर था। इसमें आपको एक इफेक्टिव आदमी बनाने के लिए, एक बहुत काबिल आदमी बनाने के लिए था कि आपकी जरूरत है, ये क्या है कि नहीं जरूरत, आपकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए ना। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, सुरक्षा की समस्या, सामाजिक समस्या, इसको बोलते हैं होलिस्टिक वेलबींग। क्या बोलते हैं? इसके लिए योग विद्या के बारे में भी आपको बताएं, पावर ऑफ थॉट के बारे में बताएं। आपकी जिंदगी की धुरी उस धुरी पर घूमती है जो आपका विचार हो। अच्छे विचार से आप अच्छे इंसान बनेंगे, बुरे विचार से आप बुरे इंसान बनेंगे। उदाहरण दिया आपको, आप भले एक्सपर्ट ड्राइवर हो, लेकिन अगर गलत चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सही रास्ते जाना है, सही रास्ते भी आपको बताए। सही रास्ते क्या है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, हिंसा, करुणा, दया, प्रेम, ये सत्य है। और सत्य क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी, ये ऐसा दीवार है जो कि आपको चकनाचूर करके मार रहा है। पहले दोस्तों, समय कम है, लेकिन जहाँ तक हो सका मैंने आपके जीवन में ज्ञान के पुष्प अर्पण किए हैं, और आपसे निवेदन करता हूँ इसको प्रयोग में लाइए। और ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रहा है, आपके यूट्यूब में आ जाएगा। अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। किसी को सवाल पूछना है? नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। ऊपर फोकस करो, पूछिए, आप पूछिए, कुछ भी पूछ, पर्सनल, व्यक्तिगत, आप कोई भी पूछ सकता है। भैया सबों के लिए ओपन। सर आप पूछेंगे एक सवाल, बस एक या दो सवाल, ज्यादा नहीं। बोलिए सर, कुछ पूछिए। यूपी में सर कहाँ से हैं आप? आप वो खड़ा हो जाइए। देखिए ये मैं बताऊंगा नहीं, ये हम ब्रह्मांड के व्यक्ति हैं, पूरे पृथ्वी के। हमारा न कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है, बस देव कुटुंबकम। इसका जवाब यही है कि मैं पूरी पृथ्वी का व्यक्ति हूँ। बैठिए सर। हाँ बोलिए। आपकी फिटनेस के बारे में बता दीजिए, इस उम्र में कैसे हैं? बैठिए। देखिए इनका क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत मत पूछो यार, मैं सबका हूँ। मैं यूपी वाला क्या हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, पूरी दुनिया का आदमी हूँ। और दुर्भाग्य यही है कि मैं कुछ इतना बड़ा न्यूटन आइंस्टाइन नहीं बना कि मैं लोगों की ज़्यादा सेवा करता। मैं थोड़े बहुत रह गए जुगनू की तरह। नहीं, जैसे आपने बताया अपनी एज के हो चुके हैं। हाँ तो साहब फिटनेस का राज पूछ रहे। फिटनेस तभी आती है जब डिसिप्लिन रहो। सबसे बड़ी तो डिसिप्लिन तुम्हारे थॉट का होनी चाहिए। अगर तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में रहोगे तो डर रहेगा कि कब पुलिस आ जाएगी, कब कौन मारेगा, पीटेगा, बर्बाद कर देगा, गोली से मार देगा। और मेरे वीडियो देखो, मैं जंगलों में घूमता हूँ, समझे क्या? कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काम से दोस्ती, ना काम से बैर। सबका पैर पकड़ता हूँ तो सब आशीर्वाद ही देंगे ना। पैर पर गिरूंगा तो मारेंगे थोड़े, हम मारेंगे तो उनकी कृपा है, हम क्या करेंगे, है कि नहीं? जी सर। और दूसरा ये है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, ये आप डाल दे ध्यान करे सब दिन ऐसा सोचो भाई, तो दिमाग शुद्ध रहेगा तो नींद भी अच्छी आएगी। समझ रहे हो क्या? तो ये पहला है मेरा विचार पवित्र, इसको अंग्रेजी बोलते हैं बेस्ट फिजिशियन इज द प्योरिटी ऑफ थॉट।
There is no better physician than a calm and serene mind. अगर आप शांत स्वभाव के हो, खुश रहते हो, चीयरफुल रहते हो, गुड लाफ्टर है, गुड स्लीप है, तो आप हेल्दी हो। ये पहला है। दूसरा है, दूसरों से बहुत प्यार करते हो तो उनका आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी पीठी थपथपाते हैं, ऐसा आप बहुत अच्छा आदमी, उससे हौसला बुलंद। इसके बाद खाना पीना भी बहुत जरूरी है। आपको बताया ना, हवा में जाना बताया ना, योगा बताया, योगा नेचुरोपैथी पर लेक्चर दिया आपको। क्या बोला? सुबह सुबह उठ के हवा में दौड़ो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, आसन करो, प्राणायाम करो। दूसरा बताया पानी ज्यादा पियो, बोले ना, पानी ज्यादा पियो, खाना थोड़ा खाओ, और खाने में भी आपको बताया वेजिटेरियन खाना खाओ, जानवरों की हत्या मत करो, उसका भी भावना का सम्मान करो, उसको जीने दो। तुम खुद मरने वाले हो, दूसरे क्यों मार रहे हो? रेडी है कि तुम कब मरोगे, दूसरे क्यों मार दे रहे हो? फीलिंग नहीं है, वो फीलिंग है मेरे पास, लेकिन मैं बेसहारा हूँ, नहीं बचा सकते बेचारे। तो ये भी जरूरी है, आपके विचार वो आपके जीवन को धुरी को बनाते हैं। और इसके बाद भोजन अच्छा होना चाहिए, और सूर्य में जरूर जाओ, धूप, उसमें विटामिन डी मिलते हैं। मीन्स प्रकृति के पुत्र पुत्री हो, प्रकृति के करीब में रहो। जब कोई शिशु माँ के आंचल के अंदर दूध पीता रहता है, उसे कोई डर नहीं है। डर है क्या भाई? माँ जान दे देगी लेकिन किसी आंच नहीं आने देगी अपने बच्चे पर। प्रकृति ही तुम्हारी सच्ची माँ है, तुम्हारी माँ भी प्रकृति की बेटी है, प्रकृति के पुत्र तुम्हारे पिताजी हैं। प्रकृति के करीब रहो, नेचुरल रहो। नेचर सफेद पवित्र होता है, मनुष्य गंदा करता है उसको, है ना? गंगा पवित्र है लेकिन गंद कर रहे हो, हर जगह गंदगी फैला रहे। तो इसीलिए क्या है, नेचर के पुत्र पुत्री हो, नेचर के करीब रहो। और जो लास्ट बट लिस्ट बताया तुम लोग, ये तो आपका सवाल का जवाब था। लास्ट बट द बेस्ट चीज बताया, वो मैं भी भूल रहा हूँ, बताऊंगा। अब दूसरा सवाल पूछो, मैं बताऊंगा, याद आ गया। लास्ट बोलिए सर, योग और दर्शन में क्या अंतर होता है? योग में भी विचारों का आदान प्रदान क्या आपने बताया? बैठिए। तो दर्शन क्या होता है? जो बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो भी जीवन के बारे में बताते हैं। तो योग भी एक दर्शन ही है ना, वो भी एक थॉट है। सही बोले, पावर ऑफ थॉट है। तो दर्शन अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे अब्राहम मैस्लो का नाम लिया आपको, तो बताया कि आदमी बहुत काबिल जन्म लेता है लेकिन काबिलियत का इस्तेमाल नहीं करता है, जानवर की तरह जी के मर जाता है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इन दिस वर्ल्ड broad field of battle, in the bivouac of life, be not a drum driven cattle, be a hero in the strife. जन्मे तो महापुरुष की तरह, लेकिन मरे जा रहे हो नालायक की तरह। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम ऐसे जब। ये सब फिलॉसफी है ना। उपयोगी बनो, कार्य अच्छा करो, कौशलपूर्ण बनो, मानवता कल्याण करेगा, आपका सब कुछ मिलेगा, धन दौलत वैभव नाम यश सब मिलेगा, है कि नहीं? ये बहुत जरूरी है, समझ गए? ये दर्शन है भाई। तो दर्शन क्या है? सुनो, दर्शन है जो सत्य हो, ये समझे? बहुत लोग कुछ अलग तरह के दर्शन है, दर्शन निगेटिव। दर्शन इज थॉट, इज ए इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी ऑफ सम पर्सन। पर योगा सच है क्या भाई? हमारे इस्लाम वाले हैं, जैसे आपको हवा नहीं चाहिए, क्या आपको पानी नहीं चाहिए, क्या आपको नींद नहीं चाहिए, क्या आपको सबसे भाईचारे बना के नहीं रहना चाहिए? तब ये तो बदलता ही नहीं, हर जगह कॉमन होगा ना भाई। ये जीवन का आधार है, बुनियाद है। तो ये जो सर्वोत्तम है, ये जीवन की कला, ये आपको सिखा है, समझ रहे क्या? तो यही आप और को पूछना है? नहीं सर। आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, और आपसे जुड़ते हुए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ना नहीं चाहता हूँ। हमारे बाइडेन साहब बहुत अच्छे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और वो रवाना हो गए कोरिया के लिए, तो मैं रोने लगा, तो मुझे फीलिंग हुआ वो जा रहे हैं, हमारे देश के गेस्ट जा रहे हैं, मैं जुड़ना चाहता हूँ। जाते जाते रो के जा रहा हूँ, ये आंसू का इज्जत रखिएगा, अच्छा इंसान बनिएगा, मन से काम करिएगा, पैसे पर बिकिएगा नहीं, उससे भ्रष्ट हो जाइएगा, मान लीजिएगा। परोपकार है, पुण्य है, पाप है। ओम शांति। सबका धन्यवाद, धन्यवाद आपका खास।